Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. Today we'll continue our chapter 8 of history, that is religion, beliefs and ideas. So in this chapter students will discuss about other bhakti saints during the medieval period, and in this topic we already discussed about Shankara, है ना। तो हमने इसमें पहले ही शंकर के बारे में डिस्कस कर लिया है अपने लास्ट क्लास में। नाउ टुडे विल कंटिन्यू विथ रामानुज। रामानुज वॉज द अदर भक्ति सेंट एंड ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में इन 11th सेंचुरी। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स, और ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे किससे? अलवर्स से। अलवर्स द सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु, जो किसके पुजारी थे, किसके भक्त थे? विष्णु भगवान के। तो ये उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ही वॉज इन फेवर दैट द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सैल्वेशन, और ये किसके पक्ष में थे कि मोक्ष प्राप्त करने का सबसे अच्छा, सैल्वेशन मीन्स मोक्ष, मोक्ष को पाने का, प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इंटेंस डिवोशन टू विष्णु, की विष्णु भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, विष्णु के प्रति समर्पित हो जाना। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम द गॉड, सोल एंड यूनिवर्स ऑल बिलोंग टू वन रियलिटी। और रामानुज के अनुसार भगवान, आत्मा, ब्रह्मांड सभी एक वास्तविकता से संबंधित हैं। मतलब दे ऑल रिलेटेड टू ऑल, दे ऑल बिलोंग टू वन रियलिटी, ऑल्दो दे आर यूनाइटेड बट स्टिल डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। तो ये सब एक है, ये सब यूनाइटेड है। उनका कहना था कि ये सब एक ही हैं, हमारी आत्माएं, भगवान, यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड, ये सारी चीज़ें एक हैं, यूनाइटेड हैं, बट स्टिल डिस्टिंक्ट, लेकिन फिर भी डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बटी हुई हैं। He also believed that devotion to God was more important than knowledge. साथ में इन्होंने किस चीज़ पे इनका विश्वास था, बिलीव था कि भगवान के प्रति डिवोशन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शिक्षा प्राप्त करने से या नॉलेज गेन करने के कंपैरिजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज बसवन्नाज वीर शैविज्म। सो वीर शैव्स वर सैवी सेंट्स। तो ये वीर शैव्स कौन थे? शिव भक्त थे। सैवीज नैनर्स, जो कि शिव भक्त होते थे, शिव भगवान की पूजा करने वाले, उनको मानने वाले। वीर शैव्स इंक्लूडेड ऑल पीपल फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड, सो दे इंक्लूडेड ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल सोशल बैकग्राउंड्स एंड विमेन एज वेल। तो इन्होंने हर जाति के लोगों को इकट्ठा किया, अपने मूवमेंट में उनको लिया, साथ में औरतों को भी इंक्लूड किया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ वीर शैवाज वॉज बसवन्ना। और बहुत ही जाने माने विख्यात जो इंसान हुए, जो वीर शैव थे या फिर शिव जी को मानने वाले सेंट थे, वो कौन थे? बसवन्ना, हु इनिशिएटेड वीर शैव मूवमेंट, जिन्होंने वीर शैव मूवमेंट को आगे बढ़ाया, इस चीज़ को आगे चलाया। अलॉन्ग विथ हिज कंपेनियंस, अपने कुछ साथियों के साथ, जैसे कि अल्लामा प्रभु एंड अक्का महादेवी। तो इन कंपेनियंस के साथ उन्होंने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वीर शैव मूवमेंट को आगे बढ़ाया। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका। ये 12th मिड सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटका में शुरू हुआ। एंड दिस मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज लिंगायत मूवमेंट, और इस मूवमेंट को लिंगायत मूवमेंट भी कहा जाता है। दे वर इन फेवर ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। सो वीर शैविज्म वॉज इन द फेवर ऑफ, वो किसके पक्ष में थे? सारे इंसानों की समानता की, दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल, कोई भी निचली जाति का या ऊंची जाति का नहीं है। एंड अगेंस्ट ब्रह्मानिकल आइडियाज़, और ये जो ब्राह्मणवादी विचार थे, है ना, ब्राह्मण्स ने ये जो वर्ण बनाए थे, जातिवाद बनाया था, कास्ट सिस्टम बनाया था, इसके वो खिलाफ थे, इन विचारों के अगेंस्ट में थे। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ विमेन, और औरतों के साथ जो व्यवहार होता था उसके खिलाफ भी थे। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप। इसके साथ साथ वो
जो ये जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते थे, तरह तरह के पूजा पाठ, रिचुअल्स, अनुष्ठान एंड आइडल वर्शिप और मूर्ति पूजा के खिलाफ भी थे। नाउ द नेक्स्ट वन इज माधवाचार्य। माधवाचार्य, ही वॉज born in 1230 CE in Karnataka and he believed that the world was a reflection of God। और उनका क्या मानना था, माधवाचार्य भी एक साधु थे, सेंट थे, और इनका मानना था कि दुनिया क्या है, ये पूरी दुनिया भगवान का प्रतिबिंब है, भगवान का रिफ्लेक्शन है। अकॉर्डिंग टू हिम कास्ट डिपेंड्स ऑन नेचर एंड नॉट ऑन बर्थ। उन्होंने कहा कि हमारी जाति हमारे नेचर से बनती है, कि हमारी किस तरीके की सोच है, हमारे किस तरह के विचार हैं, ना कि हमारे जन्म से, है ना, कि जिस जिस जाति में हमारा जन्म हो गया वहाँ से हमारे जात निर्धारित होती है। ही ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड 8 मठ्स। इसके साथ साथ उन्होंने 8 मठों की भी स्थापना की। मठ की मैथ नहीं लिखा है, ये मठ लिखा है। टू प्रीच हिज फिलोसफी, ताकि वहाँ पे वो अपने प्रवचन दे सकें, अपने उपदेशों को लोगों तक पहुँचा सकें। हिज फिलोसफी बिकेम वेरी पॉपुलर इन सदर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। इनकी फ़िलोसफी सदर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। नाउ द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के साधुओं के बारे में अब हम जानेंगे कि उस स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में कौन कौन से उस राज्य में साधु हुए। तो महाराष्ट्र सॉ अ ग्रेट नंबर ऑफ सेंट पोएट्स फ्रॉम 13th to 17th century। Their songs in simple Marathi continue to inspire people। तो महाराष्ट्र में थे तो इसलिए उनके जो सॉन्ग्स थे, हाइम्स थे, भजन थे, वो किस भाषा में थे, मराठी भाषा में। सो दे कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल, वो लोगों को इंस्पायर करते रहे, प्रेरित करते रहे अपने भजन से, मराठी भाषा के भजन से। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्स अमंग देम वर, कुछ जाने माने जो साधु थे वहाँ के, वो कौन थे। दयनेश्वर, जिनको ज्ञानेश्वर भी कहा जाता है, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। बिसाइड दीज विमेन लाइक सखूबाई, इसके अलावा कुछ औरतें भी थीं जो साध्वी थीं, जैसे कि सखूबाई एंड फैमिली ऑफ चोखामेला, हु बिलोंग टू द अनटचेबल। तो सखू भाई और चोखा मेला ये किस परिवार से बिलोंग करते थे, अनटचेबल, अछूत जाति से बिलोंग करते थे, जिसे वहाँ पे क्या कहा जाता था, महर कास्ट, महर जाति कहा जाता था। वर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सेंट्स एंड पोइट्स। देयर भक्ति फोकस्ड ऑन विट्ठल, और इनकी भक्ति किसके प्रति समर्पित थी, किस पे फोकस थी, विष्णु भगवान, विट्ठल विष्णु भगवान। दिस ट्रेडिशन वॉज सेंटर्ड एट विट्ठल टेम्पल इन पंढरपुर। और ये जो इनका ट्रेडिशन था वो कहाँ पे केंद्रित है अभी भी, विट्ठल टेम्पल जो पंढरपुर में। दिस सेंट पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म। इन सेंट्स ने भी सारे तरह के रिचुअलिज्म, जो अनुष्ठान थे, ये जो क्रियाकलाप थे पूजा पाठ से रिलेटेड, इसका उन्होंने विरोध किया। आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ डिवोशन एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ। इसके साथ साथ जो सामाजिक तौर पे लोगों को बांटा गया था अलग अलग जातियों में, वर्णों में, इसका भी उन्होंने विरोध किया। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रिफर टू लिव विद देयर फैमिलीज। इसके साथ साथ जो लोग गृह त्याग कर देते हैं, रिनंसिएशन त्याग, रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग, जो लोग अपना घर बार त्याग के साधु सन्यासी बन जाते हैं, इसका भी उन्होंने रिजेक्शन किया कि नहीं, हमें अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, कमाई करनी चाहिए, ठीक है, कमाना चाहिए, ये नहीं कि मतलब मांग मांग के, भिक्षा मांग मांग के अपना जीवन चलाना चाहिए, दूसरों पे डिपेंड रहना चाहिए। इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, रिजेक्ट किया इस बात को, और उन्होंने कहा कि अपने परिवार के साथ रह के कमा के भी हम भगवान के समीप जा सकते हैं। And during this period, number of religious groups that emerged criticized the ritual and other aspects। तो कई सारे धार्मिक ग्रुप हुए, समूह हुए, जिन्होंने ये जो रिचुअल्स थे, पूजा पाठ की, भगवान को प्रसाद चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, बलि चढ़ाओ, ये सारी चीज़ों का उन्होंने पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया उस चीज़ को। एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कन्वेंशनल रिलीजन एंड द सोशल ऑर्डर देवर, जैसे कि कौन कौन से ग्रुप्स थे, रिलीजियस ग्रुप्स थे, धार्मिक समुदाय थे, जैसे कि नाथपंथीज, सिद्धचराज, योगीज, ये भी कुछ धार्मिक समुदाय थे जिन्होंने कि जो मूर्ति पूजा थी या अनुष्ठान थे, उनका, रिचुअल्स थे, उनका विरोध किया। दीज ग्रुप्स एडवोकेटेड रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड। लेकिन नाथपंथीस और सिद्धाचारास और योगीज का क्या मानना था कि हमें
रिनंसिएशन करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए दुनिया का, अपने परिवार का, लोगों का त्याग कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम द पाथ टू सैल्वेशन ले इन मेडिटेशन, उनका मानना था कि मोक्ष को प्राप्त करने का जो तरीका है, सबसे अच्छा रास्ता है, वो क्या है? मेडिटेशन करना, ध्यान करना। दे एडवोकेटेड इंटेंस ट्रेनिंग ऑफ माइंड। इसके साथ साथ वो किसके फेवर में थे कि हमें गहन ध्यान करना चाहिए, माइंड को ट्रेन करना चाहिए, एंड बॉडी थ्रू प्रैक्टिसेस लाइक योगासन्स, अपने शरीर को योगासन करके एक ट्रेन करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए टू अचीव सेल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। दीज ग्रुप्स बिकेम पर्टिकुलरली पॉपुलर अमंग लो कास्ट। और ये जो ग्रुप थे ज़्यादातर किसके बीच में प्रसिद्ध हुए? लो कास्ट पीपल के बीच में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सूफिज्म। दिस विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास, इस्लाम एंड सूफिज्म मूवमेंट्स। थैंक यू क्लास।